हेलो एवरीवन, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ रिवेंज एंड इनोसेंट का लास्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिल्लिंग और हमारी आयुआन की शादी फिक्स हो चुकी थी और सभी लोग शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। शॉपिंग करने जाना, ड्रेसेस खरीदना, वेन्यू डिसाइड करना, ये सारी चीज़ें सभी लोग कर रहे होते हैं। और इस बीच में हमारे जो विंग और वांजी होते हैं वो लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करते हैं, मगर जो विंग होता है वो नोटिस कर रहा होता है काफ़ी वक्त से। जो वांजी होता है वो उसे इग्नोर कर रहा होता है, वो ना ही उसके पास आता है ना ही उससे बातें करता है। और जो विंग होता है वही सारी बातें सोच रहा होता है, वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से परेशान होता है, पर उसे भी समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिर उसे उसे क्यों तकलीफ हो रही है। अगर अगर वांजी उससे दूर है तो ये तो अच्छी बात है ना। वो भी तो यही चाहता था, वो यही सोच रहा होता है। मगर धीरे धीरे जिस तरह वांजी उससे दूर जा रहा है, जिस तरह ये शादी आगे जा रही है, जिस तरह ये तैयारी हो रही है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि वांजी धीरे धीरे उससे बहुत दूर जा रहा है। जैसे कि ये सारी फैमिली, ये सारी खुशियाँ उससे धीरे धीरे दूर जा रही है। और एक वक्त ऐसा आएगा जब उसे इन सब चीज़ों से, इन सब लोगों से दूर जाना होगा। वो इन सबको खुश देख रहा होता है। यहाँ पे सभी लोग होते हैं, जिन फैमिली, लैन फैमिली, यहाँ तक कि निये फैमिली, नियोसेन और मैमा, वो सब भी यहाँ पे होते हैं। और सभी लोग शादी की तैयारियों में काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं, काफ़ी सारी मस्ती कर रहे होते हैं, फ़न कर रहे होते हैं। और जो युआन होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश होता है अपनी शादी को लेके। और जिल्लिंग वो तो उसे बार बार टीज़ करता रहता है। और जो विविंग होता है वो ये सारी चीज़ें देख रहा होता है, वो युआन को देख रहा होता है। वो अपनी शादी में अपने उस इंसान के साथ कितना खुश है जो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, वो ये सारी बातें सोच रहा होता है। और अब शादी का दिन दिखाया जाता है। जो सभी लोग होते हैं वो अपने अपने घर में, अपने अपने रूम में रेडी हो रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो मिरर के सामने खड़ा होता है और वो रेडी हो रहा होता है। वो खुद को मिरर में देख रहा होता है और कुछ बातें सोच रहा होता है। वो अच्छे से अपने आप को रेडी करता है और नो डाउट वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है। और तभी दिखाया जाता है जो भांजी होता है वो विंग के रूम में आता है और वो बस विंग को देख रहा होता है। विंग जो कि मिरर के सामने खड़ा होता है, वो बस अपने आप को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है, जब वो विंग को मिरर में देखता है कि विंग कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है, वो उसे पूरी तरह निहार रहा होता है, उसे देख रहा होता है। और कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी में, उसकी उस स्माइल में गुम हो जाता है और धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ा रहा होता है विंग की ओर। और जो विंग होता है वो सिर्फ मिरर में देख रहा होता है, वो उसे पता ही नहीं होता कि वांजी कभी यहाँ पे आ गया। और जो वांजी होता है वो धीरे धीरे उसके पास फंस जाता है। और जो विंग होता है वो अब मिरर में देखता है, वांजी जस्ट उसके पीछे खड़ा होता है। और जो विंग होता है वो बस वांजी को देख रहा होता है। अब उसकी नज़र सिर्फ वांजी पे होती है। और जो वांजी होता है वो तो बस विंग को देख रहा होता है और धीरे धीरे विंग के पास आता है। और धीरे धीरे वो विंग के बहुत ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। उसके पीछे से वो गले लगा लेता है। और जो विंग होता है वो जब ये फील करता है तो वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता, वो बिल्कुल शांत हो जाता है। और जो वांजी होता है वो बस विंग को देख रहा होता है, उसे निहार रहा होता है। और फिर धीरे धीरे वो अपने लिप्स विंग की नेक तक लेके जाता है। और जो विंग होता है वो वो बस वांजी को देख रहा होता है। और जब जब वांजी की लिप्स को, वांजी की डीप ब्रीथ को वो अपनी नेक में फील करता है तो वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। और जो वांजी होता है वो उसकी नेक में किस करने लगता है। और जो विंग होता है वो एक पल के लिए पूरी तरह से बहक जाता है फिर वांजी की उस किस में, वांजी की उस टच में। और वो वांजी को फील कर रहा होता है और उसे वो टच, वो मोमेंट बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और वो धीरे धीरे अपने आप को वांजी के ऊपर लीन कर रहा होता है और अपनी जो नेक होता है उसे पूरी तरह से ओपन कर देता है। और जो वांजी होता है उसकी स्पीड बढ़ जाती है और वो और भी ज़्यादा विंग को किस करने लग चुका होता है। वो उसे बहुत ज़्यादा सक कर रहा होता है, किस कर रहा होता है उसकी नेक पे। और ऐसे ही उनका ये मोमेंट चल रहा होता है। तभी जो वांजी होता है अचानक से वो अपनी आँखें ओपन करता है और वो सामने देखता है मिरर में विंग, जिसकी आंखें बंद होती है। और जो विंग होता है वो वांजी के एक शोल्डर में पूरी तरह से लीन होता है वो। और जो वांजी होता है वो विंग को और खुद को देख रहा होता है। और तभी उसे होश आता है वो क्या कर रहा था और वो एकदम से पीछे हो जाता है। और जो विंग होता है वो जब फील करता है कि वांजी से पीछे हो गया, वांजी से दूर हो गया, तो अचानक से पीछे मुड़ता है और वो वांजी की ओर देखता है। और जो वांजी होता है वो उस विंग को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो उस विंग को देखता है और बोलता है सॉरी, मैं अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाया, आई एम सॉरी। और ऐसे बोल के फिर वो वहाँ चला जाता है। और जो विंग होता है वो उस वांजी को जाते हुए देख रहा होता है। और फिर वो अपने हाथ को अपनी नेक पे लेके जाता है और फिर वो सामने देखता है अब मिरर में। और
और वो देखता है उसकी जो नेक होती है पूरी तरह से रेड हो चुकी होती है, उस पर काफ़ी सारे शक के निशान होते हैं और वो पूरी तरह से रेड हो चुकी होती है। और जो विंग होता है वो अपनी नेक को देख रहा होता है, वो उसे बार बार टच कर रहा होता है और वो याद कर रहा होता है, वो उस फीलिंग को, उस एहसास को याद कर रहा होता है, वो किस तरह वांजी की बाहों में खो गया, पूरी पूरी तरह से वो उस किस में उन सब चीज़ों में बहक गया। उसे यही लग रहा होता है, वो कैसे इतनी आसानी से ये इसी बारे में सोच रहा होता है और वो अपने आप को बस मिरर में देख रहा होता है। फिर जो मैडम लैन होती है वो सभी लोगों को बाहर आने के लिए बोलती है, क्योंकि अब सभी को जो वेन्यू होता है उसमें जाना होगा। तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो अपने रूम से बाहर आ जाते हैं और जो सभी लोग होते हैं फिर वो कार में बैठ के वेन्यू पे, जहाँ पे शादी होने वाली थी, वो सभी वहाँ पे चले जाते हैं। और जो विंग और सभी लोग जब उस जगह पे आते हैं तो वो जगह बहुत ही ब्यूटीफुली डेकोरेट की गई थी। हाँ, हालांकि ये सारी चीज़ें उन्होंने की होती है, मगर ये सारी चीज़ें देख के उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जो युआन होता है वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा होता है। और फिर जो मैडम लैन और विंग वो दोनों युआन को लेके एक रूम में जाते हैं, क्योंकि युआन अभी रेडी नहीं हुआ होता है, उसे वहाँ पे जाके रेडी होना था। और जो वांजी, सिचेन और अंकल कुरैन वो सभी गेस्ट का वेलकम कर रहे होते हैं और धीरे धीरे जो गेस्ट होते हैं वो सभी वहाँ पे आना स्टार्ट कर चुके होते हैं और जल्दी जो जिन फैमिली होती है वो भी वहाँ पे आ चुकी होती है वेन्यू में। और जो जिनलिंग होता है वो भी रेडी होने के लिए जा चुका होता है। और इस शादी में उन लोगों ने सिर्फ अपनी फैमिली मेम्बर्स, अपने फ्रेंड्स जो कि उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ है, वो उन लोगों को ही बुलाया होता है, क्योंकि ये दो मेंस की शादी थी। इस वजह से कोई भी चाहते नहीं थे कि कोई भी इस बारे में कुछ बुरा समझे। जो भी चीज़ मतलब जो भी लोग इस शादी को एक्सेप्ट करते हो और युआन और जिनलिंग उन दोनों को ब्लेसिंग देने आए हो, सिर्फ वही इस शादी में आए हैं। और जो लैन फैमिली होती है वो उन सभी को वेलकम कर रही होती है। और तभी एक ब्यूटीफुल सी लेडी वहाँ पे आती है और वहाँ पे सिर्फ जो वांजी और सिचन वो लोग ही वहाँ पे खड़े होते हैं, क्योंकि जो अंकल कुरैन होते हैं वो तो अपने ओल्ड फ्रेंड्स के साथ वहाँ पे चले गए होते हैं। और जो वांजी और सिचन वो दोनों उस लेडी को देख लेते हैं और जो वो लेडी होती है वो सिचन के आगे अपना हाथ करती है और बोलती है, कैसे हैं आप मिस्टर लैन। और जो सिचन होते हैं वो तो बस मुंह खोल के उस लेडी को देख रहे होते हैं और जो वो मतलब सिचन होते हैं वो अपना हाथ ऊपर कर रहे होते हैं और वो उस लेडी के हाथ को पकड़ने वाले होते हैं। तभी वो जो लेडी होती है वो अपने हाथ को वांजी के आगे कर देती है और फिर वो स्माइल करती है और बोलती है, हाँ बोलिए। तभी जो वांजी होता है वो उस लेडी को देख रहा होता है और वो एक स्माइल करता है और फिर वो उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हाथ पे एक किस करता है। और इसी टाइम पे जो विंग होता है वो वांजी को ये करते हुए देख लेता है और वो उस लेडी को देख रहा होता है और वांजी को देख रहा होता है। वो मतलब जो विंग होता है वांजी से काफ़ी दूर होता है, मगर वो इस सीन को काफ़ी अच्छे से देख सकता है। और जो वांजी होता है वो तो बस उस लेडी की ओर देख रहा होता है स्माइल करके, और वो जो लेडी होती है वो भी वांजी की ओर देखती है और बोलती है, तो हम अंदर चले। तो फिर जो वांजी होता है वो अपना सर नोट करता है। तो फिर जो वो लेडी होती है वो वांजी के हाथों में हाथ डाल के उस वेन्यू के अंदर आ जाती है। और जो सिचन होते हैं वो तो बस वांजी और उस लेडी को जाते हुए देख रहे होते हैं। और जो वो लेडी होती है वो फिर वांजी की ओर देखती है और बोलती है, बताओ कैसा लगा, तुम्हारे भाई की शक्ल तो देखने लायक होगी। तो फिर जो वांजी होता है वो हंसता है और बोलता है, हाँ आफ्टर ऑल मेरी साहू जी है ही इतनी अच्छी, तो ब्रदर को तो शौक होना ही था। तो फिर जो वो लेडी होती है वो वांजी की ओर देखती है और बोलती है, तो मैं क्या करूँ, अब मेरे पास कोई ऑप्शन रहा ही नहीं, मैं तो सोच रही हूँ उसके बदले तुमसे शादी कर लूँ। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी गर्दन नौ में लाता है और बोलता है, मैं तो ऑलरेडी बुक हूँ, आप लेट हो गई साहू जी। तो फिर जो वांजी होता है वो वेंचिंग की ओर देखता है। हाँ गाइस, वो वेंचिंग होती है और जो वेंचिंग होती है वो उसकी ओर स्माइल करती है और बोलती है, अच्छा मेरे ब्रदर इन लोगों को ऑलरेडी किसी ने बुक कर लिया। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है, बोलता है, हाँ अगर उससे पहले आपका ऑफ़र आता तो मैं शायद ये बोल सकता था, मगर सॉरी अब तो आप लेट हो गई। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है और फिर जो वांजी होता है वो हंसता है और बोलता है, एंड डोंट वरी, मुझे यकीन है कि गगा आपके प्रपोजल को बहुत जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है और बोलती है, वैसे तुम सभी लेंस इतने ज़्यादा बनते हो, मगर सच में प्यार के मामले में तुम सबके सभी मुझे पागल लगते हो। तो फिर जो वांजी होता है वो अपनी साउजी की ओर मतलब कि वेंचिंग की ओर देखता है और बोलता है, अरे ऐसे क्यों कह रही है आप। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है और बोलती है, और नहीं तो क्या, क्या गलत कहा मैंने, अब देखो ना, तुम्हारे भाई को मैंने प्रपोज़ किया शादी के लिए, और आयुन को भी जिनलिंग ने प्रपोज़ किया, उसे शादी के लिए मनाया, तब जाके वो माना है, मगर तुम्हारा भाई है कि मानने को रेडी नहीं है। और मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में भी यही होगा। तो जो वांजी होता है वो हंसता है, बोलता है, ये चीज़ मेरे केस में कभी नहीं होगी। वो इंसान मुझे सामने से कभी प्रपोज़ तो छोड़ो यस बोल दे तो भी बहुत बड़ी बात है। तो फिर जो
वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है हाँ और बोलती है क्या तुमने कभी उसे बोला शादी के लिए? तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है शादी के लिए नहीं मगर अपना अपना हाथ थामने के लिए कई बार बोला है। तो ये जो वेंचिंग होती है वो स्माइल करती है और बोलती है और अगर उसने तुम्हें ना बोल दिया तो सच में वो इंसान है तो बहुत ज़्यादा गट्स वाला। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वो तो सही कहा आपने। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है अच्छा तो बताओ कौन है वो? तो फिर जो वांजी होता है वो इधर उधर देखने लगता है और बोलता है शायद अभी यहाँ पे नहीं है। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है मैं तो जल्दी उससे मिलना चाहूँगी। वैसे हमारा क्यूट सा बेबी बॉय कहाँ पे जिसकी आज शादी होने वाली है। तो फिर जो वान जाता है वो स्माइल करता है और बोलता है चलिए मैं आपको युआन का रूम दिखा देता हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो सर नोट करती है और फिर जो वान जाता है वो उसे युआन के रूम के सामने लेके आता है और जो वेंचिंग होती है वो बोलती है अपने भाई से बोल देना कि जल्दी ये से बोल दे वरना मेरे पीछे कम लोग नहीं पड़े मुझसे शादी करने के लिए, मैं किसी और को चूज़ कर लूँगी। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है ये तो हो नहीं सकता, इतना तो मैं जानता हूँ। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो वांजी की ओर देखती है घूर के और बोलती है और इसी बात का तुम और तुम्हारा भाई बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाते हो है ना? तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है अब मैं क्या करूँ, इस मामले में मैं गगा से कुछ बोल ही नहीं सकता। अब मैं उन्हें थोड़ा ना बोल सकता हूँ कि मेरे सब्जेक्ट को एक्सेप्ट कर लीजिए, इस मामले में तो आपको ही उनसे बात करनी होगी। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो उसे घूर के देखती है और बोलती है तुम और तुम्हारे भाई दोनों एक जैसे ही हो मतलबी। और जो वांजी होता है वो हंसता है और जो वेंचिंग होती है वो रूम के अंदर चली जाती है और फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी ओर जो चिचन होते हैं वो तो बस जन भूल के वहीं पे खड़े होते हैं। उनका जो मुंह होता है आई मीन फेस होता है वो गुब्बारे की तरफ फूल चुका होता है और वो बस वांजी को देख रहे होते हैं। वांजी जो कि हंसते हुए आ रहा होता है उन्हीं की तरफ और जो वह सिचन होता है वो तो बस अपनी मुट्ठी टाइट कसे होते हैं। और जो वांजी होता है वो अब सिचन के बगल में आके खड़ा हो चुका होता है दोबारा गेस्ट को वेलकम करने के लिए। और फिर वो सिचन मतलब कि अपने भाई की ओर दिखता है बोलता है क्या हुआ गगा, आपको सोच रहे हैं या कुछ परेशान है? तो फिर जो सिचन होते हैं वो वांजी की ओर दिखते हैं और बोलते हैं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे तुम कहाँ गए थे? तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और बोलता है वो तो मैं मिस वेंचिंग को युआन के रूम में छोड़ने गया था। तो फिर जो सिचन होते हैं बोलते हैं ओह तो तुम काफ़ी अच्छे से जानते हो मिस वेंचिंग को। तो फिर जो वांजी होता है वो अपने भाई को बहुत अच्छे से जानता है, वो जानता है कि उसके भाई कितने जेलस पर्सन है और वो स्माइल करता है और बोलता है हाँ वो तो मैं जानता हूँ, आफ्टर ऑल वो मुझसे काफ़ी बार मिल चुकी है, उन्होंने मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा बातें की है तो मैं उन्हें काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। क्या आप नहीं जानते गगा, आफ्टर ऑल वो आप ही की तो सेक्रेटरी है। तो फिर जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और जो सिचर होते हैं वो अपनी मोटी टैच कस के वहाँ से चले जाते हैं। और जो वांजी होता है वो हंस रहा होता है और बोलता है सच में अगर गगा इतने जेलस फील करते हैं कि उन्हें मुझसे भी जेलसी हो रही है तो उन्हें यस क्यों नहीं बोल देते, मुझे तो ये बात समझ नहीं आती। और वो बस यही बात सोच रहा होता है और तभी जो कुछ और गेस्ट भी आते हैं और वो उन्हें वेलकम करना स्टार्ट कर चुका होता है। और दूसरी ओर हमारे वी वूशियान जो कि गार्डन में खड़ा होता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है, वो बस सामने देख रहा होता है, सामने जाके कुछ भी नहीं होता है क्योंकि ये रात का टाइम होता है और पूरी तरह से डार्कनेस वहाँ पे छाई होती है। आई मीन उस वेन्यू के बाहर एक साइड पे जंगल होता है और दूसरी साइड सिटी होती है। तो वो वेन्यू एक खूबसूरत सी जगह पे रखा होता है मगर रात में वो जगह थोड़ी डेंजर और ब्यूटीफुल दोनों लग रही होती है। और जो विंग होता है वो बस उस नज़ारे को देख रहा होता है जहाँ पे जंगल है, वो भी पूरी डार्कनेस से घिरा हुआ। और जो विंग होता है वो बस उस जंगल को देख रहा होता है और तभी जो विंग होता है उसके शोल्डर पे कोई हाथ रखता है और जो विंग होता है वो डर जाता है, उसकी पूरी बॉडी शिवर कर जाती है क्योंकि उसे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे किसी भूत ने उसे टच कर लिया। और वो पीछे मुड़ के जब देखता है तो वहाँ पे हुसैन होता है और जो विंग होता है वो डीप ब्रीथ लेता है, अपने दिल को पकड़ लेता है और बोलता है तुम हुसैन के बच्चे, तुम क्यों मेरी जान लेके रहोगे? तो भी जो मान जाता है सॉरी हुसैन होता है वो उसके शोल्डर से अपना हाथ हटाता है, बोलता है बिल्कुल नहीं, मैंने तुम्हारी जान कभी नहीं ली। तो फिर जो बीइंग होता है वो उसकी ओर घूर के देख रहा होता है और जो हुसैन होता है वो हंसता है और बोलता है वैसे इतना क्या सोच रहे थे जो तुम इस तरह मेरी एक टच से डर गए? तो फिर जो बीइंग होता है बोलता है कुछ भी नहीं। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है मैंने देखा कुछ तो तुम सोच रहे थे। तो फिर जो बीइंग होता है वो बस सामने देख रहा होता है, बोलता है कुछ भी नहीं हुसैन, बस देख रहा था इस जंगल को। तो फिर जो हुसैन होता है वो भी उस जंगल को देख रहा होता है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है मेरी लाइफ बिल्कुल इसी की तरह है ना? तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है और फिर वो उस जंगल को देखता है और जो विंग होता है बोलता है पूरी तरह से डार्क, इसमें
कोई भी उजाला नहीं है ना, और पूरी तरह से अकेला वीरान। तो फिर जो हुसैन होता है वो उस फॉरेस्ट की ओर देखता है और बोलता है, जहाँ से आप देख रहे हैं आपको ये वीरान लग रहा है, मगर मुझे मुझे तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है, और जो हुसैन होता है फिर वो विंग की ओर देखता है और बोलता है, हाँ ये बहुत खूबसूरत है। आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी डार्क साइड देखी है, आपने इसकी वो ब्यूटीफुल साइड तो देखी ही नहीं, जो सुबह सूरज के निकलने के बाद आई। आपको वो भी तो देखना चाहिए ना। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है, हाँ यहाँ पे सूरज निकल सकता है, इस जंगल के लिए सूरज निकलेगा, मगर मेरी लाइफ में वो कभी नहीं होगा। तो फिर जो हुसैन होता है वो इस्तेमाल करता है और बोलता है, वो तो आप नहीं चाहती गगा, इसलिए नहीं हो रहा। अगर आप खुद चाहे कि आपकी लाइफ में खुशी आए, तो भला कोई आपको खुश रहने से रोक सकता है क्या? आप एक बार कोशिश तो करिए। आप ही तो है जो उन खुशियों को अपने दरवाजे से भगा देते हैं। आप ही तो है जो उन्हें अंदर आने नहीं देते। वो तो कब से आपका दरवाज़ा खटखटा रही है, आप ही उन्हें भगा देते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देखता है और बोलता है, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तो फिर जो हुसैन होता है वो विंग की ओर देखता है, और जब विंग होता है बोलता है कि तुम इतनी समझदारी वाली बातें करोगी। तो फिर जो हुसैन होता है वो बोलता है, वक्त सबको सिखा देता है गगा। तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन की ओर देख रहा होता है, और जो हुसैन होता है बोलता है, मैंने भी देखा है बहुत कुछ। जब वो सब कुछ हुआ था, उसके बाद मैम की ज़िंदगी बहुत बहुत बुरी हो चुकी थी। उसकी अचानक से मेरे साथ शादी होना, और फिर उसकी और मेरी लाइफ में बहुत बहुत कमियाँ थी, बहुत ज़्यादा। ना ही वो मुझे पसंद करती थी, और मैं भी जानता था कि शायद उसकी ज़िंदगी में मेरी जगह कुछ भी नहीं है। वो कोई है उसकी लाइफ में जिसे वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। मगर और मेरे और उसके बीच में बहुत ज़्यादा दूरियाँ है, जिन्हें मैं शायद कभी कम नहीं कर सकता। मगर आज देखिए, आज उसकी मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से अलग है। आज वो मुझसे प्यार करती है, और आज मैंने उसके और मेरे बीच की जो भी दूरियाँ थी वो सब ख़त्म कर दी है, सिर्फ़ और सिर्फ उसकी और मेरी, हम दोनों की मेहनत की वजह से। इस रास्ते पे चलना मैंने चूज़ किया था, मगर वो मेरा साथ नहीं देती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होता। यही आपको करना है। वो तो उस रास्ते पे कब की चल चुके हैं, बस आप ही है जो उनका साथ देने के लिए अभी तक आपने अपना हाथ नहीं बढ़ाया है। आपको उन्हें अपना हाथ देना चाहिए, शायद तब आपको एहसास होगा कि ये लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। एक इंसान के चले जाने से या फिर लाइफ में कुछ इंसिडेंट हो जाने से ज़िंदगी थम नहीं जाती, बिल्कुल भी नहीं। आपकी लाइफ में तो पहले भी कोई नहीं था, तब भी आपने अपनी लाइफ में खुशियों को आने का रास्ता बना ही लिया। और आज जब आपकी लाइफ में जेन्युइनली खुशियाँ हैं, तो फिर आप उन्हें क्यों धक्का दे रहे हैं, क्यों खुद से दूर कर रहे हैं? तो फिर जो विंग होता है वो हुसैन को देख रहा होता है, और जो हुसैन होता है बोलता है, आप भी जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हो, तो फिर क्यों अपने प्यार को खुद से क्यों इतना दूर कर रहे हैं? आप सिर्फ ये करके खुद को तकलीफ़ नहीं देंगे, उन्हें भी तकलीफ़ देंगे। तो फिर जो पांच होता है जो विंग होता है बोलता है, क्या तुम्हें लगता है मुझे ये करना चाहिए? तो फिर जो हुसैन होता है बोलता है, मेरी लगने से क्या होता है, पर अगर मेरे कुछ कहने से अगर आप वो करेंगे तो हाँ, मैं कहता हूँ आपको ये करना चाहिए। आपको ये बहुत पहले कर लेना चाहिए था, मगर अब भी टाइम नहीं गुजरा है। आपको कदम आगे बढ़ाना चाहिए। अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो आपकी भी लाइफ में खुशियों का आने का हक है ना। तो फिर जो विंग होता है वो बस सामने देख रहा होता है, और तभी पीछे से कुछ सो रहा है, और जो हुसैन होता है वो पीछे देखता है, और फिर वो विंग की ओर देखता है। विंग जो कि अभी भी उस जंगल की ओर देख रहा होता है। तभी जो हुसैन होता है वो बोलता है, डार्कनेस की ओर देखना बंद करिए, उजाला आपका इंतजार कर रहा है। देखिए शादी होने वाली है युआन की, चलिए हम चलते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो भी अब पीछे मुड़ता है, और वो देखता है वो जो वेन्यू होता है वो पूरी तरह से रोशनी से जगमगा रहा होता है, और जो विंग होता है वो अब पीछे देखता है जहाँ पे पूरी तरह से डार्कनेस होती है, और वो अब धीरे धीरे कदम बढ़ाता है उस रोशनी की ओर, उस वेन्यू की ओर। और जैसे कि वो अपनी जो डार्कनेस, जो दर्द से भरी लाइफ थी, उसे पीछे छोड़ के जा रहा होता है,
उस रोशनी की ओर। और फिर जो विंग और हुसैन वो दोनों वेन्यू में वापस आ चुके होते हैं और तभी जो प्रीस्ट होते हैं वो युआन और जिंगलिंग उन दोनों के सामने खड़े होते हैं और उन दोनों को रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोल रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो अब धीरे धीरे स्टेप बढ़ाते हुए वांजी के बगल में आके खड़ा हो जाता है। और जो वांजी होता है वो जब विंग की ओर देखता है तो वो स्माइल करता है, उसे बहुत खुशी होती है वांजी मतलब विंग को देख के। और जो विंग होता है वो सामने युआन और जिंगलिंग को देख रहा होता है और जो वो दोनों अब एक दूसरे के साथ रिंग एक्सचेंज कर चुके थे। और जो प्रीस्ट होता है वो उन दोनों को किस करने के लिए बोलता है। और जो जिंगलिंग होता है वो सबको देखता है क्योंकि यहाँ पे जो सभी होते हैं वो उसके एल्डर्स होते हैं, सभी यहाँ पे बड़े होते हैं, तो वो ज़्यादा बोल्ड ना बनते हुए युआन के फॉरहेड पे किस करता है। और फिर जो प्रीस्ट होता है वो बोलता है अब आप दोनों लीगली मैरिड हस्बैंड बन चुके हैं, अब आप दोनों को अपने बड़े लोग एल्डर्स की ब्लेसिंग लेनी चाहिए। और फिर जो युआन और जिंगलिंग होते हैं वो अपने एल्डर्स के पास जाते हैं, अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं और जो सभी लोग होते हैं वो उन्हें ब्लेसिंग देते हैं। और तभी जो जिंगई और युआन होते हैं वो सिचेन वेंचिंग जो कि वेंचिंग सिचेन के बगल में ही खड़ी होती है वो उन दोनों के पास जाते हैं और जो सिचेन और वेंचिंग होती है वो दोनों ही उन्हें ब्लेसिंग करते हैं। और फिर जो युआन और जिंगलिंग वांजी और विंग के पास जाते हैं और वो दोनों भी उन्हें ब्लेस करते हैं। और फिर जो सभी लोग होते हैं वो अब पार्टी को एंजॉय कर रहे होते हैं, वो लोग मतलब कि डिनर के लिए जाते हैं और जो सभी लोग होते हैं वो डिनर कर रहे होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो बस वांजी को देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो भी विंग को देख रहा होता है। और दूसरी ओर जो वेंचिंग होती है वो भी बस सिचेन को देख रही होती है, मगर जो सिचेन होता है वो तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपनी फूड को खा रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है वो तो बस हंस रही होती है क्योंकि उसे हंसी आ रही होती है सिचेन के ऊपर, ये इंसान बिल्कुल नहीं सुधरेगा, इसे अभी भी जली सी हुई है मगर मानने के लिए बंदा रेडी नहीं है कि वो उसे प्यार करता है। और इसी चीज़ पे जो वेंचिंग होती है उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। और अब जो सभी लोग होते हैं वो डांस फ्लोर पे आ चुके थे डांस करने के लिए अपने अपने पार्टनर्स के साथ। और इसमें जो वेंचिंग होती है वो डायरेक्टली वांजी के पास जाती है जो कि सिचेन के जस्ट बगल में खड़ा होता है और वो उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देती है। और जो विंग और सिचेन वो दोनों ही वेंचिंग और वांजी को देख रहे होते हैं जो कि वांजी के जस्ट इधर और उधर खड़े होते हैं, मतलब वांजी उनके बीच में खड़ा होता है और जो वेंचिंग होती है वो उसका हाथ पकड़ लेती है। और जो विंग होता है वो मतलब विंग और सिचेन वो दोनों ही उन दोनों को जाते हुए देख रहे होते हैं। और जो वेंचिंग और वांजी वो दोनों डांस फ्लोर पे आ चुके थे और डांस कर रहे होते हैं। और वहाँ पे युआन जिंगलिंग वो लोग भी होते हैं और जो जिनजुसन लानली मैमा और नीहोसेन वो सब भी होते हैं। और जो दूसरी ओर जो मैडम लैन और लैनक्रन वो सभी अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं और वो अपने बच्चों को डांस करते हुए देख रहे होते हैं। और बच्चे हमारे लैंसिचन और विंग वो बस खड़े होकर तमाशा देख रहे होते हैं। विंग और लैंसिचन वो दोनों सिर्फ और सिर्फ वांजी और वेंचिंग को ही देख रहे होते हैं। जो विंग होता है वो तो थोड़ी सॉफ्ट और सैड आइज से वांजी और वेंचिंग की ओर देख रहा होता है, उसे समझ नहीं आता ये लेडी आखिर है कौन और क्यों वांजी के पीछे पड़ी हुई है। पहले भी उसने वांजी को देखा था इसके साथ और अभी भी क्या कि लेडी वांजी को विंग से ले जाएगी, वो ये सब सोच रहा होता है और उसके दिमाग में यही सारी बातें चल रही होती है। और दूसरी ओर जो सिचेन होते हैं वो तो घूर के वेंचिंग और वांजी को देख रहे होते हैं, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है वेंचिंग और वांजी के ऊपर और उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो क्या करे। और फिर वो इधर उधर देखते हैं और तभी जो विंग होता है वो उन्हें बगल में ही खड़े हुए नजर आता है। तो फिर जो वांजी होता है जो सिचेन होता है वो कुछ भी नहीं सोचते, वो बस विंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपने साथ डांस करने के लिए लेके जाते हैं। और जो विंग होता है वो तो शॉक हो जाता है सिचेन के इस मूव को देख के। और जो सिचेन होते हैं वो तो बस विंग का हाथ पकड़ के उसे डांस फ्लोर पे लेके आ चुके होते हैं। और जो वेंचिंग और वांजी वो दोनों अब दिखाया जाता है छोटा सा फ्लैशबैक जब वेंचिंग वांजी को लेके आ चुकी होती है डांस फ्लोर पे। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बस जो सिचेन होता है उसे देख रही होती है और बोल रही होती है देखो तुम्हारा भाई कितना ज़्यादा जेलस मतलब जल कोक रहा है, अभी भी तुम्हें और मुझे साथ में देख के जल रहा है, मगर यूँ नहीं कि मेरे पास आए बोले वेंचिंग मुझे तुम्हारे साथ डांस करना है, तुम मेरे भाई के साथ डांस क्यों कर रही हो, मगर नहीं वहीं पे खड़ा हुआ है और घूर घूर के ऐसे देख रहा है जैसे कि खा जाएगा तुम्हें और मुझे। तो ये जो वांजी होता है वो तो बस इन बातों को सोच के हंस रहा होता है, इन बातों को मतलब सुन के हंस रहा होता है। और बीच बीच में वो विंग को भी देख रहा होता है, विंग जो कि साइड में खड़ा होता है उसे भी विंग के साथ डांस करना था, मगर जो वो क्या करे उसकी ये सावजी होने वाली सावजी उसे यहाँ पे खींच के लेके आ चुकी है और वो कुछ भी नहीं कर सकता। और जो तभी वो दोनों साथ में देखते हैं कि जो सिचेन होते हैं वो विंग के साथ डांस फ्लोर पे आ चुके होते हैं और उन मतलब सिचेन और विंग को एक साथ देख के डांस करते हुए देख के अब तो उन दोनों की जली, वो दोनों बस सिचेन और विंग को देख रहे होते हैं। और जो सिचेन होते हैं वो तो बस विंग के साथ बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं और वो उन दोनों को दिखा के डांस कर रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर सिचेन कर क्या रहे हैं। और जो
वो बेचारा तो बेकार में ही फंस गया सिचन और वेंचिंग की जेलिसी के बीच में। और जो सिचन होते हैं वो विंग के साथ डांस कर देते हैं और जो विंग होता है बोलता है गगा गगा शांत हो जाइए, अब क्या कर रहे हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं उसे अब होश में आता है कि वो विंग के साथ क्या कर रहा था, मतलब कि वो विंग के साथ शॉकिंगली उसे खींच के लेके आ गया, उसके साथ डांस कर रहा है और बेचारी विंग से उसने पूछा भी नहीं कि वो डांस करना चाहता भी है या नहीं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो थोड़ा सा मतलब कि नर्वस होते हैं और फिर बोलते हैं सॉरी विंग, वो मुझे डांस करने का मन था और तुम्हारे अलावा वहाँ भी कोई खड़ा ही नहीं था, तो मैं बस सॉरी मैंने तुमसे पूछा नहीं। तो फिर जो विंग होता है बोलता है इट्स ओके गगा, पर आप मतलब कि आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज़्यादा ही अच्छे से डांस कर रहे हैं। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है हाँ एक्चुअली काफ़ी वक्त हो गया है मुझे डांस करते मतलब कि करे हुए। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर जो विंग होता है वो देख रहा होता है वांजी को, और जो सिचन होते हैं वो भी वेंची को देख रहे होते हैं और वो ऐसे ही डांस कर रहे थे। और जो विंग होता है वो सिचन की ओर देखता है, सिचन जो कि वेंची को घूर घूर के देख रहे होते हैं। तो फिर जो विंग होता है वो बोलता है आप उन्हें ऐसे क्यों देख रहे हैं, वो कौन है। तो फिर जो सिचन होता है वो थोड़े हड़बड़ा जाते हैं और वो विंग की ओर देख रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो बस मतलब सिचन की ओर देखते हैं और जो सिचन होता है बोलता है वो कोई नहीं एक्चुअली वो तो मेरी सेक्रेटरी है और कोई नहीं। तो फिर जो मतलब विंग होता है बोलता है ओह आपकी सेक्रेटरी। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं वेंचिंग। तो फिर जो विंग होता है वो वेंचिंग को देख रहा होता है और जो सिचन होते हैं वो भी विंग मतलब वांजी और वेंचिंग को देख के विंग के साथ बहुत ही अच्छे से डांस कर रहे होते हैं। और फिर जो विंग होता है वो बोलता है वैसे वो काफ़ी ब्यूटीफुल है। तो फिर जो सिचन होते हैं वो अब उनके फेस पे एक सॉफ्ट सी स्माइल आ जाती है और बोलते हैं हाँ। तो फिर जो विंग होता है वो बस सिचन के फेस की ओर देख रहा होता है, उनके फेस पे जो सॉफ्ट सी स्माइल अचानक से आ गई। तो फिर जो सिचन मतलब विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है क्या आप उन्हें पसंद करते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो तो रुक जाते हैं, वो डांस करना ही भूल जाते हैं। और जो विंग होता है बोलता है आप क्या करें गगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो होश में आते हैं और वो दोबारा डांस करने लगते हैं। फिर जो विंग होता है वो अब थोड़ा हंसता है और बोलता है ओह तो आप उन्हें पसंद करते हैं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो मतलब विंग जिस तरह उनसे पूछ रहा था, विंग जिस तरह उन्हें बोल रहा था, विंग विंग बिल्कुल वांची की तरह ही है उनके लिए, उनके छोटे भाई की तरह। तो फिर जो सिचन होते हैं वो मतलब विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं नहीं ऐसी भी कोई बात नहीं है। तो फिर जो विंग होता है वो हंसता है और बोलता है आपके फेस से साफ साफ नज़र आ रहा है कि आप उन्हें कितना पसंद करते हैं, तो फिर आप उन्हें बोलते क्यों नहीं। तो फिर जो सिचन होते हैं वो स्माइल करते हैं और बोलते हैं ऐसी बात नहीं है एक्चुअली मैंने नहीं पर उसने ही मुझे कई बार बोला है कि वो मुझे पसंद करती है। तो फिर जो विंग होता है बोलता है क्या वो आपको पसंद करती है। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करते हैं और विंग की ओर देखते हैं और बोलते हैं हाँ उसने मुझे कहा है कि वो मुझसे पसंद करती है, मुझसे शादी करना चाहती है। और सच कहूँ तो मैं भी उसे शादी करना चाहता हूँ, मगर वो मुझे मौका देती ही नहीं। वो ही आती है और हर बार मुझसे सब बोल के चली जाती है, ना ही मुझे बोलने का मौका देती है और ना ही मुझे प्रपोज़ करने का मौका देती है। आई मीन मैं एक लड़का हूँ और लड़की होने के बावजूद वो हर बार आती है और मेरे मुँह पे मुझे आई लव यू बोल के चली जाती है। तो फिर जो फीलिंग होता है वो हंसता है बोलता है ओह तो आप उन्हें प्रपोज़ नहीं कर पा रहे, ये प्रॉब्लम है। तो फिर जो सिचन होता है बोलते हैं मुझे समझ नहीं आता कि मैं आखिर उससे ऐसा क्या बोलूँ कि वो चुप हो जाए और सिर्फ मेरी बात सुने। तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और बोलता है इसके लिए तो आपको उन्हें किसी करना पड़ेगा। तो फिर जो सिचन होते हैं वो तो उनका जो फेस होता है पूरी तरह से रेड हो चुका होता है और वो तो विंग से अपनी नज़रें भी नहीं मिला पा रहे होते हैं। और जो विंग होता है वो हंसता है और बोलता है अगर आप इतना शाय फील करेंगे ना तो अपने दिल की बात आप उनसे कभी कह ही नहीं पाएंगे। जितना आप जितना उन पर गुस्सा करते हैं ना उतने गुस्से से उतने प्यार से उन्हें ये बात बोल दीजिए, वो मान जाएंगे और वो बहुत ज़्यादा खुश भी होंगे आपके दिल की बात सुन के। आपने जिस तरह कहा कि वो ये हर बार अपने दिल की बात आपको बताती है, तो वो आपने सोचा कि वो कितने वक्त से इस बात का इंतजार भी कर रही होगी कि आप उन्हें कब जवाब देंगे। तो फिर जो सिचन होता है वो स्माइल करता है बोलता है वो काफ़ी वेट कर रही है मेरा। पर सच कहूँ तो मैं युआन की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान था, इस वजह से मैं उसे कोई जवाब दे ही नहीं पाया। पर अब जब मैं उसे बोलना चाहता हूँ तो वो मुझे बोलने का मौका ही नहीं देती। वो सच कहूँ तो गुस्सा है मुझसे। तो फिर जो विंग होता है बोलता है अब आप उसे इतना वेट कराओगे तो वो गुस्सा तो होंगी। तो फिर जो सिचन होता है वो हाँ में नोट करता है और दूसरी ओर दिखाया जाता है इतनी देर से मतलब जब से सिचन और विंग वो दोनों डांस फ्लोर पर आए हैं, तेंचिंग और वांजी वो दोनों तो सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की ओर ही देख रहे होते हैं। विंग किस तरह सिचन को देख रहे होते हैं कि किस तरह वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, उनके जो लिप्स होते हैं वो हिलते हुए नज़र आ रहे होते हैं। इस वजह से उन्हें पता चल रहा होता है कि वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं उनका अचानक से
रुक जाना डांस करते हुए, और उसके बाद सिचन का शर्मा जाना, विंग से नज़रें ना मिला पाना, और फिर एक दूसरे से हंस के बातें करना, ये सारी चीज़ें देख के वो दोनों तो कुछ और ही सोच रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो तो बस वांजी की ओर देख रही होती है, बोलती है क्या ये क्यूट सा लड़का मेरा इतने सालों पुराना प्यार मुझसे छीन के ले गया। तो फिर जो वैसे ये है तो बहुत क्यूट, मुझे पता नहीं था कि सिचन को इस तरह के पर्सन पसंद आएंगे, क्या क्या उसे मेंस में इंटरेस्ट है। तो फिर जो वांजी होता है वो तो खुद ही शॉकिंगली सिचन और विंग की ओर देख रहा होता है, और वेंचिंग की ये बातें सुन के वो तो ऊपर से नीचे तक उसे शौक लगा, बहुत भयंकर वाला। और वो बोलता है नहीं नहीं, आप क्या सोच रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो बस हमारा आई मीन हमारे घर पे काम करता है, हमारा दोस्त है। अच्छा। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बोलती है, वो वांजी की ओर देखती है, बोलती है उधर देखो उन दोनों की ओर, जिस तरह वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, जिस तरह वो अच्छे से डांस कर रहे हैं, तुम्हें एक पल के लिए भी लग रहा है कि उनके बीच में सिर्फ फ्रेंडशिप है, या फिर मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, मगर मुझे तो बहुत कुछ नज़र आ रहा है। हाँ, मेरा प्यार, मेरे इतने सालों के प्यार मुझसे दूर जा रहा है, मैं कैसे देखूँ। तो फिर जो जी वांजी होता है वो वेंचिंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है साजी आप क्या कर रही है, ऐसे कुछ भी नहीं है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो बस घूर के सिचन और विंग की ओर देख रही होती है मैं सिचन के बच्चे को नहीं छोड़ने वाली। अगर ये इसे बॉयज़ में इंटरेस्ट था, या फिर ये मुझसे प्यार करता ही नहीं था, तो मुझसे पहले ही बोल देता ना। हमेशा हमेशा इस मैं आज इसे नहीं छोड़ने वाली, हमेशा मूर्ति की तरह चुप रहता था, मुझे लगता था कि कुछ तो होगा मेरे लिए दिल में, मगर आज मुझे समझ में आ गया कि ये इसे मुझसे कोई भी प्यार व्यार नहीं है, और आज मैं इसे छोड़ने वाली नहीं। तो भी जो विंग होता है मतलब वांजी होता है वो तो बस वेंचिंग की बातें सुन रहा होता है, और वो कुछ बोल नहीं पाता। और थोड़ी देर बाद में जो म्यूजिक होता है वो चेंज होता है, और जैसे ही चेंज होता है तो फिर जो पैटर्न्स होते हैं वो भी स्विच होते हैं, और जो विंग होता है वो सीधे वांजी की बाहों में आता है, और जो वेंचिंग होती है वो सीधे क्या बोलते हैं सिचन की बाहों में चली जाती है। और जो सिचन होता है वो तो बस वेंचिंग को देख के अब काफ़ी ज़्यादा स्माइल कराता है, और जो विंग होता है वो जब वांजी को देखता है तो वो तो बस उससे अपनी नज़र ही नहीं मिला पा रहा होता है, वो बस अपनी नज़र को नीचे किया होता है। और जो वांजी विंग को देख रहा होता है थोड़ी अजीब नज़र से, और जो वेंचिंग होती है वो सिचन को देख रही होती है मतलब कि घूरने वाली नज़रों से। और जैसे ही म्यूज़िक स्टॉप होता है तो फिर जो सभी लोग होते हैं वो स्टेज से नीचे आ जाते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो तो सिजन का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके चल जाती है, और जो सिजन होता है वो तो समझ नहीं पा रहा होता है वेंचिंग को अचानक से हुआ क्या। और दूसरी ओर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, और उससे भी अब कंट्रोल नहीं होता, और वो विंग का हाथ पकड़ के उसे साइड में लेके चले जाता है, और जो विंग होता है वो भी वांजी की ओर देख रहा होता है। और अब पहले हमें वेंचिंग और सिजन का सीन दिखाया जाता है। जो वेंचिंग होती है वो सिचन को एक रूम में लेके आती है, और वो उसे जोर से धक्का देती है, और बोलती है तुम कितने बुरे हो, कितने ज़्यादा बुरे हो। तो फिर जो सिचन होता है वो तो शौक हो जाता है, आई मीन वो वेंचिंग के साथ ही आया था, उसे लगा था वेंचिंग थोड़ा सा मतलब कि उसकी क्लोज आएगी, उसे हक करेगी, ऐसा कुछ सोच रहा था वो तो। और वेंचिंग ने यहाँ आते ही उसे धक्का दे दिया और उस पर चिल्लाने लगी। वो शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा था, और जब वेंचिंग होती है वो अब लगभग उसके ऊपर चढ़ते हुए बोलती है तुम कितने बुरे हो, कितने ज़्यादा बुरे हो, हाँ तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। अगर तुम्हें मुझ में इंटरेस्ट पहले नहीं था तो पहले ही मुझे बता देते, अगर तुम बॉयज़ पसंद थे तो तुम मुझे पहले ही बोल सकते थे, मगर तुमने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, तुमने मुझे अंधेरे में रखा। हाँ क्यों तुमने मुझे इतना इंतजार कराया, और अब जब मैं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ कि तुम्हें छोड़ना, तुम्हें भुला पाना मेरे लिए मुश्किल है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। तब तुम उस मतलब तुम किसी और से प्यार करते हो, हाँ करने लगे, हाँ क्यों किया तुमने ऐसा। तो फिर जो विंग मतलब सिचन होता है वो तो शॉकिंगली वेंचिंग की ओर देख रहा होता है, वो तो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। और जो वेंचिंग होती है वो उसे धक्का दे रही होती है, उसे अपनी मुक्के से मार रही होती है, वो बोलती है तुम बहुत बुरे, बहुत ज़्यादा बुरे, लैन सिचन तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो। और जो वेंचिंग होती है वो तो सॉरी सिचन होते हैं वो तो बस वेंचिंग की ओर शॉकिंगली देख रहे होते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो रोने लगती है, और जो सिचन होते हैं वो तो वो कुछ बोल नहीं पा रहे होते, उसे समझ नहीं आ रहा होता है आखिर वेंचिंग क्या रही है। और जो सिचन होते हैं वो वेंचिंग को शांत कराने लगते हैं, और बोलते वेंचिंग तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ गलत फहमी हुई है, मुझे बताओ क्या हुआ है। तो फिर जो वेंचिंग होती बोलती नहीं मुझे कोई गलत फहमी नहीं हुई, मुझे पता चल गया तुम मुझसे प्यार करते ही नहीं हो, और मुझे समझ में आ गया तुम मुझसे प्यार कर भी नहीं सकते, तुम्हें तो बॉयज़ में इंटरेस्ट है ना, मैं समझ गई हूँ, मुझे पता चल गया है। तो फिर जो वेंचिंग सिचन होता है वो तो वेंचिंग को देख रहा होता है,
क्या समझ गया, मतलब ये लड़की क्या समझ गई, इसे क्या समझ में आ गया, और ये ऐसा क्यों कह रही है, वो ये सब सोच रहा होता है। और जो वैंचिंग होती है बोलती है नहीं, मैं जा रही हूँ, और आज के बाद मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊँगी, कभी भी नहीं। और ऐसे बोल के वो रूम से बाहर जाने लगती है। मगर जो सीजन होते हैं वो बस अब तो हद हो चुकी थी, वो और कंट्रोल नहीं कर सकते। ये लड़की क्या सोच रही है, क्या सोच समझ के बैठी हुई है, वो कुछ भी जानना नहीं चाहते। और वो डायरेक्टली वेंचिंग का हाथ पकड़ते हैं और उसे अपनी ओर खींच लेते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो सिचन की ओर देखती है, बोलती है तुम। और जो सिचन होते हैं वो अब डायरेक्टली उसे किस करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, उसे ब्रूटली वो सक कर देते हैं उसके लिप्स को, और वो उसे बाइट कर देते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो एक मतलब आवाज़ निकालती है दर्द की। और जो वेंचिंग होती है वो सिचन की ओर देखती है, और जो सिचन होते हैं वो अब उससे पीछे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो उसकी लिप से ब्लड निकल रहा होता है, और वो वेंचिंग होती है वो सिचन को देखती होती है, होते ये क्या था। और जो सिचन होता है वो अपने लिप्स को क्लीन करता है, बोलता है वही जो तुम जानना चाहती थी, मुझे बॉयज़ में नहीं, मुझे तुम में इंटरेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ तुम में। और फिर जो सिचन होते हैं वो अगेन वेंचिंग को किस करते हैं, और उसकी जो ब्लड होता है उसे सक करते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो उसकी पूरी बॉडी में तो गूज़बम्प आ जाते हैं। और जो सिचन होते हैं वो वेंचिंग को खुद से दूर करते हैं, बोलते हैं अब तुम बताओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्या तुम इस लैन सिचन की वाइफ बनोगी, लैन वेंचिंग बनोगी। तो भी जो वेंचिंग होती है वो सिचन की ओर देख रही थी, बोलती कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना। और जो सिचन होता है वो अब अपने सर के ऊपर हाथ मार लेते हैं। क्या करे वो इस लड़की का, ये लड़की कितनी ज़्यादा ड्रामा क्यों ने, क्या करे वो इस लड़की का। और जो वेंचिंग होती है वो अब कंट्रोल नहीं कर पाती, और वो भी सिचन को किस करने लगती है। और जो सिचन होता है वो तो मतलब वेंचिंग पूरी उसकी गोद में आ चुकी थी और उसे किस कर रही थी, और उसकी शर्ट के बटन को खोलने लगती है। और जो सिचन होता है वो तो शॉकिंगली वेंचिंग को देख रहा होता है, उससे समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। और जो सिचन होते हैं वो भी वेंचिंग को टच करने लगते हैं, उसे किस करने लगते हैं, उसे उसकी बॉडी पे अपने हाथ फिराने लगते हैं। और जो वो दोनों होते हैं वो एक दूसरे को बहुत ही इंटेंसली किस कर रहे होते हैं, अपनी एक दूसरे की नेक पे बाइट कर रहे होते हैं। और ऐसे ही वो लोग बेड पे आ चुके होते हैं, और वो मतलब वेंचिंग होती है वो सिचन के ऊपर ही होती है, और वो उसे किस कर रही होती है। और तभी जो सिचन होते हैं वो उसे फ्लिप कर देते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो उसके नीचे आ जाती है। और जो वेंचिंग होती है उसने अपने हैंड्स को सिचन की नेक में रैप किए होते हैं, और जो सिचन होते हैं वो अब उसे किस कर रहे होते हैं, उसकी जो लिप्स होते हैं उन्हें सक कर देते हैं, अपनी टंग को उसके लिप्स के अंदर इंसर्ट करते हैं, और वो उसे ब्रूटली सक कर देते हैं, उसकी टंग के साथ खेल रहे होते हैं। और तभी जो सिचन होता है उनका फ़ोन रिंग कर रहा होता है, और जो वेंचिंग होती है मतलब वेंचिंग और सिचन दोनों को सुनाई दे रहा होता है, मगर वो लोग फोकस कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों पर। और वैसे ही कुछ देर तक एक दूसरे को किस करने के बाद तब वो दोनों एक दूसरे से दूर होते हैं, और जो सिचन होता है उसका फ़ोन रिंग करे जा रहा होता है। और जो सिचन होते हैं वो अब उस फ़ोन को देखते हैं, और वो उसकी मदर का फ़ोन था। और जो सिचन होते हैं वो अब मतलब वो हाफरे होते हैं, उनकी जो ब्रीथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होती है, और वो उस फ़ोन को पिक करते हैं, और फिर एक डीप ब्रीथ लेते हैं और बोलते हैं यस मम। और जो उसकी मम होती है बोलती है कहाँ हो तुम, हाँ तुम और वांजी कहाँ पे चले गए, तुम यहाँ पे मुझे कोई भी दिखाई क्यों नहीं दे रहा, तो क्या तुम भूल गए आज तुम्हारे छोटे भाई की शादी है, उसे तुम्हें जाने नहीं देना है। तो भी जो सिचन होता है वो उसे याद आता है हाँ अभी तो युवान की शादी हुई है, अभी उसका मतलब यहाँ से विदाई होना बाकी है। तो भी जो सिचन होते हैं बोलते हैं हाँ हाँ मम मैं आ रहा हूँ, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ। तो भी जो मतलब उसकी मदर होती है बोलती है अगर वांजी मिले और विंग वो दोनों मिले तो उन्हें भी लेके आना। और ये वेंचिंग कहाँ चली गई, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आगे तुम बच्चे चले कहाँ गए। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है यस मैं लेके आता हूँ। और फिर जो सिचन होता है वो अब खड़ा होता है, और जो वेंचिंग होती है वो सिचन को देख रही होती है, और जो सिचन होता है वो वेंचिंग को अपना हाथ देता है, उसे खड़ा करता है, बोलता है अपने आप को ठीक करो, हमें मतलब यान जा रहा है तो हमें उसे बाय बोलना है। तो फिर जो वेंचिंग होती है वो मतलब थोड़ा शाई फील करती है, मगर वो अपने आप को जल्दी से ठीक करने लगती है। और जो सिचन होते हैं वो भी अपने क्लोथ मतलब अपनी जो शर्ट होती है उसके बटन को लगा रहे होते हैं, जो कि वेंचिंग ने जो उसमें खोल दिए होते हैं। और फिर जो सिचन होते हैं वो तो देख के शॉक, क्योंकि वो वेंचिंग की ओर देख रहे थे, और जो वेंचिंग होती है वो जब सिचन की ओर देखती है उसे हंसी आ जाती है। और जो सिचन होते हैं वो वेंचिंग की ओर देख रहे थे, क्योंकि वेंचिंग ने मतलब इतनी जल्दी इतनी फास्टली खोले कि सिचन का एक बटन टूट के गिर गया। और जो सिचन होते हैं वो बस वेंचिंग को देख रहे होते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो हंस रही होती है, और फिर वो अपनी गर्दन को थोड़ा रफ करती है। फिर जो सिचन होता है वो अपनी गर्दन को जैसे कि नो में लाता है, इस लड़की का कुछ नहीं हो सकता। और फिर वो अपने जो कोट होते हैं उसे अच्छे से वियर करते हैं, ताकि उनका जो टूटा हुआ बटन है वो दिखे ही ना।
अच्छे से वो उसे टाई कर लेते हैं। फिर वो लोग वहाँ से उस रूम से निकल जाते हैं। और फिर जब वो लोग नीचे आ रहे होते हैं तभी उन्हें रास्ते में वांजी मिला, और जो सीजन होता है वो वांजी को देख रहे होते हैं, और जो वांजी होता है वो भी मतलब कि थोड़ा हड़बड़ाहट में होता है, थोड़ा जल्दी में होता है, और वो मतलब सीजन की ओर देख रहा होता है, बोलता है गंगा आप। तो फिर जो सीजन होते हैं वो वांजी की ओर देखते हैं, बोलते तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है वो मुझे कुछ काम था एक्चुअली, माँ बुला रही, चलिए चलते हैं। तो फिर जो सीजन होता है वो मतलब कि हाँ बोलते हैं। फिर वो सभी नीचे आ जाते हैं, और थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो भी वहाँ से नीचे आ जाता है। और अब सभी लोग मिलके युआन को बाय बोलते हैं, और जो युआन होता है वो अपनी पूरी फैमिली में मतलब पूरी फैमिली को गले लगाता है, उन सबको हक करता है, और फिर वो विंग के पास आता है, उसे हक करता है और बोलता है थैंक यू, आप हमेशा मेरे साथ थे, थैंक यू सो मच मेरा इतना साथ देने के लिए। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और फिर जो सीजन मतलब युआन होता है वो बोलता है मैं चाहूँगा कि आपकी लाइफ भी बहुत ब्यूटीफुल हो, आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर आए जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करे। और जो विंग होता है वो स्माइल करता है, और फिर जो युआन होता है वो सबको बाय बोल के जिलिंग के साथ अपनी कार में बैठ के वहाँ से निकल जाता है। और अब ऐसे ही सभी लोग अपने मतलब जितने भी गेस्ट होते हैं उन सभी को बाय बोल के सभी लोग धीरे धीरे जा रहे होते हैं। और फिर जो लैन फैमिली होती है वो फाइनली अपने घर पे आ जाती है, और वहाँ पे जो वेंचिंग होती है वो बची होती है। तो फिर जो मैडम लैन होती है वो बोलती है वेंचिंग काफ़ी लेट हो चुका है, तो तुम अकेले मत जाओ, सिचन तुम वेंचिंग को उसके घर पे छोड़ के आ जाओ। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है ओके मॉम। और जो सिचन और वेंचिंग होती है वो तो बस एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। और फिर जो सिचन होता है वो वेंचिंग को अपने साथ लेके चला जाता है, और दिखाया जाता है जो सिचन और वेंचिंग वो दोनों कार में बैठे होते हैं, और एक दूसरे से कुछ भी नहीं बोल रहे होते हैं। उनके मतलब उन्हें काफ़ी ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है, और उनके जो चिक्स होते हैं वो भी रेड हो चुके होते हैं। इस वजह से वो लोग एक दूसरे से कुछ भी बात नहीं कर रहे होते हैं। और थोड़ी देर बाद में जो सिचन और वेंचिंग वो दोनों वेंचिंग के घर पे भी आ चुके होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो एक छोटे से अपार्टमेंट में रहती है। हालांकि मतलब कि वेंचिंग सिचन की सेक्रेटरी है, इस वजह से उसकी सैलरी काफ़ी अच्छी होती है, मगर फिर भी वो छोटे हाउस में ही रहना पसंद करती है, क्योंकि वो अकेली ही रहती है, तो उसे बड़े हाउस की ज़रूरत है ही नहीं। इस वजह से वो एक अपार्टमेंट में ही रहती है। और जो सिचन होते हैं वो बाकायदा उसे उसके अपार्टमेंट में छोड़ने आते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो अपने रूम को ओपन करती है, मतलब डोर को ओपन करती है, और फिर वो अंदर जाती है, और फिर वो सिचन की ओर देख रही होती है, और फिर वो उसे गुड नाइट बोलती है। और जो सिचन होते हैं वो ही उसे गुड नाइट बोलते हैं। और फिर जो वेंचिंग होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है, और जो सिचन होते हैं वो भी वेंचिंग की ओर देख रहे होते हैं। और फिर जो वेंचिंग होती है वो उसे बाय बोलती है, और जो सिचन होते हैं वो भी उसे बाय बोलते हैं, मगर जो सिचन होते हैं वो वहाँ से जा ही नहीं रहे होते हैं। और जो वेंचिंग होती है बोलती है क्या आपको लेट नहीं हो रहा। तो फिर जो सिचन होता है बोलता है नहीं, और जो वेंचिंग होती है वो सिचन की ओर देख रही होती है, और जो सिचन होता है बोलता है एक्चुअली मुझे कुछ काम था। और जो वेंचिंग होती है बोलती है हाँ, और जो सिचन होता है फिर बोलता है मुझे तुमसे कुछ काम था। तो फिर जो वेंचिंग होती है बोलती है हाँ 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 अंदर आइए ना। और जो सिचन होता है फिर वो यस बोलता है, और फिर जो सिचन होता है वो वेंचिंग के लगी अपार्टमेंट में जाता है, और जो वेंचिंग होती है वो डोर क्लोज करती है, और जो सिचन होता है वो वैसे ही उसे पकड़ लेता है, और वो डायरेक्टली उसे मतलब कि उस डोर के ऊपर ही पिन करके उसे किस करने लगता है। और जो वेंचिंग होती है वो भी मतलब शौक थी, मगर वो उसे पता था कुछ ऐसा ही होगा, और वो भी उसे किस करने लगती है, किस बैक करने लगती है। और फिर ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को मतलब कि जो सिचन होता है वो वेंचिंग को वेडिंग स्टाइल में उठा लेता है, और फिर वो उसे लेके आ रहा होता है, और फिर वो वेंचिंग के रूम में आ जाते हैं। और फिर जो सिचन होता है वो वेंचिंग को बेड के ऊपर लेटा देते हैं, और जो वेंचिंग होती है वो उसे नेक से ग्रैब कर लेती है और उसे अपनी ओर खींच लेती है, और जो सिचन होता है वो वैसे ही उसे किस करने लगते हैं, और ऐसे ही धीरे धीरे वो लोग एक दूसरे के क्लोज बन कर रहे होते हैं। और जो सिचन होते हैं वो धीरे धीरे वेंचिंग की पूरी बॉडी को एक्सप्लोर कर लेते हैं, उसे टच कर रहे होते हैं, और फिर जो सिचन होते हैं वो धीरे धीरे उसे प्रिपेयर करते हैं, और फिर वो उसके इनसाइड आ जाते हैं, और फिर ऐसे ही इनका रोमांस कंटिन्यू चलता रहता है। और अब दूसरी साइड दिखाया जाता है जो युआन होता है वो मतलब जो जिलिंग होता है वो युआन को अपने रूम में लेके आ चुका होता है, और जो जिलिंग होता है वो युआन को देखता है, युआन जो कि उसके रूम में होता है, और वो उसके बेड पे बैठा होता है, और जो जिलिंग होता है वो अपने डोर को क्लोज करता है, और फिर वो उसके पास आता है, और फिर वो मतलब उसके पास आता है, और जो फिर वो उसके सामने बैठ जाता है, और जो युआन होता है वो जिलिंग को देख रहा होता है, और जो जिलिंग होता है वो एक गल्प करता है कि, और फिर वो युआन के हाथ को पकड़ता है, और फिर वो उसके क्लोज आता है धीरे धीरे, और जो युआन होता है वो थोड़ा नर्वस हो रहा होता है, थोड़ा डर भी रहा होता है, और जो जिलिंग होता है वो उसके बहुत ज़्यादा पास आता है, और फिर जो युआन होता है वो अपनी आँखें क्लोज कर लेता है, क्योंकि
उसे फील होता है कि हाँ भाई जिलिंग उसे किस करने वाला होता है, मगर जो जिलिंग होता है वो उसके ईयर के पास आता है, बोलता है डोंट वरी, मुझे मतलब खुद को इतना फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ये सब नहीं करने वाला। और जो युआन होता है वो अपनी आँखें ओपन करता है, और जो जिलिंग होता है वो अपने मतलब बेड से उठ जाता है और बोलता है इट्स ओके, मैंने पहले तय किया था जब तक तुम कंफर्टेबल नहीं हो जाते मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला, और तुम्हें खुद को फोर्स करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे ये सारी बातें बहुत अच्छे से पता है। और जो मतलब जुआन होता है वो तो बस जिलिंग को देख रहा होता है, जो जिलिंग होता है वो वहीं पे बेड के पास खड़ा होता है, और वो ये सारी बातें मतलब कि दूसरी डायरेक्शन में देख के बोल रहा होता है। और जो यान होता है वो तो अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके बस जिलिंग को देख रहा होता है, और जो जिलिंग होता है फिर वो उसकी साइड देखता है, बोलता है इसलिए तुम्हें ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और जो युआन होता है जब जिलिंग को अपनी साइड मतलब जिलिंग को देखता है तो अब जो युआन होता है वो कुछ ऐसा करता है जो जिलिंग देख के शॉक हो जाता है। जो युआन होता है वो जिलिंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपने ऊपर खींच लेता है, और जो जिलिंग होता है वो तो उसके ऊपर ही गिर जाता है। और जो युआन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, उसकी आंखों में देख रहा होता है और बोलता है मैं तैयार हूँ, मैंने अपने आप को बहुत ही अच्छे से इस दिन के लिए रेडी कर चुका हूँ, तो प्लीज़ ये सब करो क्योंकि मैं करना चाहता हूँ। हाँ जानता हूँ फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बुरा था, मगर मैं इस एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा बनाना चाहता हूँ। क्या तुम ये करोगे? तभी जो जिलिंग होता है वो तो युआन को देख रहा होता है। युआन ने हालांकि ये सारी बातें काफ़ी अटक अटक के बोली, मगर वो जेन्युइनली ये सब करना चाहता है। आई मीन वो जिलिंग के साथ अपनी लाइफ को सच में स्टार्ट करना चाहता है बहुत ही अच्छे और खूबसूरत तरीके से। तो भी जो जिलिंग होता है वो युआन को देखता है और बोलता है तुम सच में रेडी हो इस चीज़ के लिए? तो फिर जो युआन होता है वो कुछ भी मतलब कि वो जिलिंग की ओर देख रहा होता है, बोलता है हाँ मैं रेडी हूँ, क्या चाहते हो, क्या करके बताऊँ तुम्हें, किस करके दिखाऊँ क्या? तो भी जो जिलिंग होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है हाँ किस करके दिखाओ तो मानूंगा कि तुम रेडी हो। तो फिर जो युआन होता है वो बोलता है ठीक है, और फिर वो जिलिंग की ओर धीरे धीरे काँपते काँपते अपने काँपते हुए होठों से आगे बढ़ रहा होता है, और वो अपनी आँखें टाइटली क्लोज किया होता है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। तो फिर जो जिलिंग होता है वो थोड़ा ऊपर होता है, बोलता है रिलैक्स, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने कहा ना खुद को फोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जो युआन होता है फिर वो अपनी आंखें ओपन करता है, और जो जिलिंग होता है वो जस्ट उसके ऊपर ही होता है। और जो युआन होता है वो जब जिलिंग की ये सारी बातें दोबारा सुनता है तो अब उसे गुस्सा आ जाता है, और वो जिलिंग के फेस को पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है, और फिर वो उसे टाइटली मतलब कि अपनी ओर खींचता है और उसे किस करने लगता है। और जो जिलिंग होता है उसकी आंखें तो बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से युआन को देख रहा होता है, और वो फील करता है युआन की लिप्स उसकी लिप्स पे। और जो जिलिंग होता है मतलब कि वो तो खुद ये सारी चीज़ें कब से करना चाहता था, मगर वो खुद को कंट्रोल करके रखा था, क्योंकि वो जानता है कि युआन की पास्ट लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब कि पास्ट इंसिडेंट वो कुछ खास अच्छा नहीं था। तो जो जिलिंग होता है जब वो युआन को इस तरह देखता है तो वो अब तो बस खुद पे मतलब जो भी उसने कंट्रोल कर रखे थे वो सारी कंट्रोल वो तोड़ देता है एक मिनट में ही। और फिर जो वो भी टोटली युआन को किस करने लगते हैं, सब करने लगते हैं, और युआन की जो क्लोज होते हैं वो धीरे धीरे उसे ओपन करने लगता है। और जो युआन होता है वो भी जिलिंग का पूरा साथ दे रहा होता है ये सारी चीज़ों में। और कब उनके सारे क्लोज फ्लोर पे नज़र आते हैं वो नहीं समझ नहीं आता, और वो दोनों एक दूसरे की बॉडी को टच कर रहे होते हैं, एक दूसरे को हक कर रहे होते हैं। और जो जिलिंग होता है वो ऐसे ही युआन को अच्छे से प्रिपेयर करता है, और फिर वो लोग एक दूसरे के साथ इंटीमेट होना स्टार्ट कर चुके होते हैं। और अब तीसरी ओर दिखाया जाता है खुश हो जाओ क्योंकि ये हमारे फंक्शन का सीन है। तो अब दिखाया जाता है जो बीइंग होता है वो अपने बेड पे लेटा होता है, और वो ट्विस्ट एंड रोल हो रहा होता है, मतलब कि उसे नींद नहीं आ रही होती है, वो कभी इधर करवट पलटता कभी उधर, और यही सब वो कर रहा होता है, और उसे समझ नहीं आ रहा होता है, उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती, वो क्या करे। और तभी उसके जो डोर होता है वो कोई नॉक करता है, और जो विंग होता है वो शॉक हो जाता है, इतनी रात में उसका डोर किसने नॉक किया होगा, वो ये सब सोच रहा होता है। और फिर जब वो दोबारा नॉक की आवाज़ सुनता है तो वो जल्दी से डोर के पास आता है और उसे ओपन करता है। तो फिर तभी जैसे वो उसे ओपन करता है एक पर्सन जल्दी से उसके रूम के अंदर आ जाता है, और जो विंग होता है वो उस इंसान को देख के शॉक, और वो इंसान जल्दी से विंग के जो डोर होता है वो उसे जल्दी से लॉक कर देता है। और फिर वो विंग की ओर देखता है, और जो विंग होता है वो उस इंसान को देख के शॉक हो जाता है, और जो वो इंसान होता है वो तो
बस जैसे ही वो इंसान विंग को देखता है वो उसे डायरेक्टली अपनी बाहों में उठा लेता है। और जो विंग होता है वो शॉकिंगली उस इंसान को देख रहा होता है। और जो विंग विंग होता है वो अब उस इंसान की बाहों में होता है। और जो उस इंसान ने विंग को उसके बम बम पकड़ के उठा लिया होता है। और फिर वो डायरेक्टली उसे बैठ के ऊपर ला के पटक चुका होता है। और जो विंग होता है बोलता है ये वांजी। और जो वांजी होता है वो बोलता है हाँ मैं, क्या हुआ, तुम किसी और को सोच रहे थे क्या? तो वो जो विंग होता है बोलता है नहीं। तो वो जो वांजी होता है वो उसकी मतलब कि धीरे धीरे उसके क्लोज आ रहा होता है। और जो विंग होता है वो शॉकिंगली वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है क्या हुआ, अब क्यों डर रहे हो? पहले तो तुम्हें कोई भी डर नहीं लगा था। तो भी जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो याद करता है विंग मतलब वांजी क्या कह रहा है। तो अब दिखाया जाता है जब डांस के बाद वांजी विंग को अपने साथ लेके गया था तब का सीन दिखाया जाता है। जो वांजी होता है वो भी विंग को एक रूम में ही लेके आया होता है। और वो विंग की ओर देखता है। और जो विंग होता है जब वो वांजी को देखता है तो वो थोड़ा हैरान होता है। और जो विंग होता है वांजी होता है बोलता है मैं एक लड़का था, इसी वजह से तुम्हें मेरे प्यार से प्रॉब्लम थी, मगर मगर तुम्हें मेरे भाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? तो तुम उनसे प्यार करते हो, तुमने मुझे ये बात बताई कि नहीं? हाँ तो तुम उनके साथ कैसे हो सकते हो? हाँ तो फिर जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो जब वो वांजी की सारी बातें सुनता है तो उसे मतलब काफ़ी ज़्यादा हंसी भी आ रही होती है। वो मतलब कि उसे समझ में आ गया होता है कि जो वांजी होता है वो जेलस फील कर रहा होता है। और वो विंग की ओर देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी वांजी की ओर देख रहा होता है। और जो वांजी होता है बोलता है बोलो ना, तो तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम थी ना कि मैं एक लड़का हूँ। अगर लड़की होता तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मगर दूसरी तुम मेरे भाई के साथ डांस कर रहे हो, उनसे फ्लर्ट कर रहे हो। तो फिर जो विंग होता है वो तो शॉकिंगली वांजी को देख रहा होता है। फ्लर्ट उसने कब किया सिचन के साथ फ्लर्ट? वही सब सोच रहा था। और जो सिचन विंग होता है वो वांजी होता है वो बोलता है और दूसरी ओर मेरे गगा तुम्हें देख के स्माइल कर रहे हैं, तुम्हें देख के शर्मा रहे हैं। हाँ मुझे तो जो विंग होता है वो वांजी को देखता है और वो उसे हंसी आ जाती है। और फिर वो जो वांजी होता है बोलता है और तुम हंस रहे हो? हाँ तुम हंस कैसे सकते हो? मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे ऊपर हंसी आ रही है ना? तो जो विंग होता है वो वांजी के पास आता है और बोलता है तुम सच में पागल हो? तो जो वांजी होता है वो विंग को देखता है, बोलता है हाँ तो तुम मान लीजिए तो मैं पागल ही हूँ ना? तो जो विंग होता है वो उसके पास आता है, बोलता है आई एम सॉरी। तो जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है। तो जो वांजी होता है बोलता है सॉरी किस चीज़ के लिए? तो जो विंग होता है वो अब उसके धीरे धीरे पास आ रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो थोड़ा पीछे होता है। तो फिर जो विंग होता है वो उसकी कॉलर को टाइटली पकड़ता है और अपनी ओर खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। और जो वांजी होता है वो उसकी आँखें बड़ी बड़ी हो चुकी थी और वो बस विंग को देख रहा होता है। और जो विंग होता है वो पीछे होता है, बोलता है इस चीज़ के लिए। तो जो वांजी विंग को देखता है और बोलता है क्या क्या मतलब है इस चीज़ का? तो फिर जो विंग होता है वो स्माइल करता है और फिर वो वांजी के हाथ को पकड़ता है और बोलता है आई लव यू। तो फिर जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है क्या हुआ? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है नहीं कुछ नहीं। तुमने क्या कहा अभी? तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है। उसने मतलब कि उस इंसान को आई लव यू बोल दिया और इसे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। और जो विंग होता है वो उसकी ओर देखता है और अब वो उसकी मतलब उसके पास आता है और उसकी लिप पे ज़ोर से बाइट करता है। और जो वांजी होता है वो होश में आता है और वो विंग की ओर देखता है, बोलता है हाँ ये क्या किया तुमने? और जो विंग होता है बोलता है मैंने तुमसे कुछ कहा, मैंने कहा आई लव यू। और जो वांजी होता है बोलता है तुम मजाक कर रहे हो है ना? तुम मैंने तो फिर जो विंग होता है वो उसके पास आता है, बोलता है मैंने सच कहा है आई लव यू आई लव यू आई लव यू। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ वांजी। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया ना, बहुत ज़्यादा। आई एम सॉरी। सच कहूँ तो मुझे डर लगने लगा था, मुझे लगने लगा था शायद हर कोई वैसा ही होता है, मगर मुझे समझ में आ गया मेरी कितनी बड़ी गलती थी हर इंसान को एक ही तराजू में तोलना। सच में मैंने बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। तुम मुझसे सच में कितना ज़्यादा प्यार करते हो ये बात मुझे अब रियलाइज़ हो रही है। आई एम सॉरी। क्या अभी मेरे पास चांस है तुम्हारे पास आने का, तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने का? तो फिर जो वांजी होता है वो उसे डायरेक्टली अपनी बाहों में उठा लेता है और उसे लेके गोल गोल घूमने लगता है, बोलता है हाँ ऑफ कोर्स। और फिर वो उसे नीचे छोड़ता है, बोलता है
मैं तुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। मैं तो हमेशा के लिए तुम्हारा वेट करने के लिए रेडी था, मगर तुम मतलब तूने मुझे इतनी जल्दी बोल दिया, थैंक यू सो मच। और वो उसे टाइटली गले लगा लेता है, बहुत ही ज़्यादा टाइटली। और जो विंग होता है बोलता है, मुझे सांस नहीं आ रही वांजी, दूर हो। और जो वांजी होता है वो अब दूर होता है, और फिर वो विंग को देख रहा होता है हैवी हैवी ब्रीथ के साथ। और जो विंग होता है वो भी वांजी को देख रहा होता है इंटेंस नज़रों के साथ। और जो वांजी होता है फिर वो डायरेक्टली विंग के पास आता है, उसकी लिप्स को कैप्चर कर लेता है, उसे किस कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो भी उसकी बाहों में आ जाता है, और वो भी उसे बहुत ज़्यादा किस कर रहा होता है, पहले किस बैक कर रहा होता है। उसकी जो टंग होती है वो भी मतलब सॉरी वांजी की जो टंग होती है वो विंग के माउथ के अंदर एक्सप्लोर कर रही होती है। और जो वांजी और विंग एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हॉट एंड इंटेंस मेकआउट कर रहे होते हैं। हाँ, एक छोटा सा मेकआउट ही था। जो विंग होता है वो वांजी की बॉडी को टच कर रहा होता है, उसे फील कर रहा होता है। वांजी की जो सिक्स पैक ऐप होते हैं वो उन सबको फील कर रहा होता है, और उसकी जो शर्ट होती है वो उसे नीचे से निकाल देता है, और उसे अपने जो हाथ होते हैं उसकी बॉडी पे फिरा रहा होता है। और जो वांजी जब ये फील करता है तो उसे काफ़ी मतलब कि बहुत अच्छा फील होता है। विंग जिस तरह उसके लिए डिज़ायर रख रहा है, विंग जिस तरह उसे टच कर रहा है, ये सारी चीज़ें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। और वो डायरेक्टली विंग को एक टेबल के ऊपर बैठा देता है, और वो भी उसकी जो शर्ट होती है वो भी उसे नीचे से निकाल देता है, और उसकी शर्ट के अंदर अपने हाथों को फिरा रहा होता है। और फिर वो डायरेक्टली अपने मतलब उसके निपल से अपने हाथों को लेके आता है और उसे टाइटली पिंच करता है। और जो विंग होता है वो एक लाउड मोन करता है, और जो होता है उसी सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। और वो विंग की जो वॉइस होती है उसे फील कर रहा था, उसे विंग की वॉइस, विंग का चिल्लाना, विंग का अपनी ओर उसे खींचना, ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लग रही थी। और वो तो हैवी ब्रीथ के साथ विंग को देख रहा होता है, और वो उसे टाइटली हक कर लेता है, और उसे वैसे ही उसकी नेक पे सक करने लगता है, उसे बाइट करने लगता है। और जो विंग होता है वो दोबारा उस एहसास में, उस फीलिंग में गुम हो जाता है जो उसने पहले फील किया था। और वो वैसे ही अपने आप को वांजी के ऊपर लीन कर देता है, और उसे और भी ज़्यादा एक्सेस देता है अपनी नेक का। और जो भी वांजी होता है वो उसे वैसे ही उसी तरह उसी जगह पे किस कर रहा होता है, सक कर रहा होता है, बाइट कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो अब उसे बहुत ही ब्रूटली बाइट कर देता है। और जो विंग होता है वो बहुत ज़ोर से चिल्लाता है, और जो वांजी होता है वो अब थोड़ा पीछे होता है, और हैवी ब्रीथ के साथ विंग को देख रहा होता है, और बोलता है। और जो विंग होता है वो अपनी नेक को टच करता है, बोलता है ये बेस्ट, तुम बहुत बुरे हो। और जब वांजी होता है वो स्माइल करता है, और फिर वो विंग की लिप्स पे आता है और उसे सॉफ्टली जेंटली किस करता है, बोलता है हाँ मैं बहुत बुरा हूँ, बहुत ज़्यादा, मगर तुम्हारे लिए नहीं। और फिर वो उसे और अपनी बाहों में ले लेता है, और उसे टाइटली हक करता है। और ऐसे ही वो लोग हक करके एक दूसरे के साथ काफ़ी देर तक खड़े होते हैं। और तभी जो वांजी होता है उसका फ़ोन भी रिंग करता है, जिसे भी उसकी मॉम बुला रही होती है। और तभी जो वांजी होता है वो विंग को दिखता है, और जो विंग होता है वो भी वांजी को देख रहा होता है। फिर जो वो दोनों अच्छे से अपने आप को रेडी करते हैं, और फिर जो विंग होता है बोलता है पहले तुम जाओ, हम दोनों को साथ में देखेगा तो फिर जो वांजी होता है बोलता है और फिर वो पहले उसकी फोrehead पे किस करता है, बोलता है आई लव यू एंड थैंक यू सो मच, तुमने मेरे प्यार का एक्सेप्ट किया, इस चीज़ के लिए मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ विंग, बहुत ज़्यादा। और जो विंग होता है फिर स्माइल करता है, बोलता है मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और फिर जो वांजी होता है वो वहाँ से चला जाता है, और उसकी कुछ देर बाद में जो विंग होता है वो अपने आप को अच्छे से संभाल के अच्छे से साफ़ सुथरा करके फिर नीचे आया होता है। और अब जो वांजी होता है वो विंग की ओर देख रहा होता है, विंग के फेस को देख रहा होता है, उसे होल्ड करता है, बोलता है पहले तो शुरुआत तुमने करी थी, अब ख़त्म मैं करूँगा, क्योंकि मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा। और जो वांजी होता है वो इतनी देर से अपने रूम में था, अपने बेड पे पड़ा हुआ था, और वो इधर उधर ऐसे ही वो भी रोल हो रहा होता है। उसे विंग की याद आ रही होती है, विंग की बातें, विंग की मॉर्निंग, जो भी विंग ने थोड़ी बहुत उन दोनों ने टाइम स्पेंड किया, वो सब उसे याद आ रहा होता है। और वो खुद पे कंट्रोल नहीं कर पाया, और वो डायरेक्टली विंग की जो सर्वेंट क्वार्टर होता है उसमें आ जाता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है, और फिर जो विंग होता है फिर वो वांजी के पास आता है, उसे अपने करीब करता है, और फिर वो उसकी ईयर में बोलता है तो फिर तुम्हें किसी ने रोका है, आओ। तो फिर जो वांजी होता है वो जब विंग का ऐसे खुला ऑफर सुनता है तो उसे मतलब वो तो बस अपने आप को फिल जो भी उसने कंट्रोल रख रखे थे वो सब उस पर तोड़ देता है, और वो डायरेक्टली विंग के ऊपर जम कर देता है। और जो विंग होता है वो वांजी को देख रहा होता है, और जो वांजी होता है वो उसके पास आता है, उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। उसके जो क्लोज होते हैं वो उन्हें खोल नहीं रहा होता है, वो उन्हें फाड़ रहा होता है। और जो विंग होता है वो
मतलब इस चीज़ को देख के शॉक हो जाता है, ये इंसान आज उसे छोड़ेगा या नहीं। और जो विंग होता है मतलब वांजी होता है, उसकी नज़रों में साफ साफ नज़र आ रहा होता है वो आज उसे बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। और फिर जो वांजी होता है वो जल्दी जल्दी विंग के सारे क्लोथ्स को फाड़ देता है और फिर वो उसकी बॉडी को बहुत ही हार्डली उसे टच कर रहा होता है, उसे प्रेस कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो मतलब वांजी के इस टच को फील कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो जगह जगह उसे टच कर रहा होता है, उसके निप्पल पे पिंच कर रहा होता है उसे। और फिर वो धीरे से उसके निप्पल पाता है, उसे सब करने लगता है, किस करने लगता है। और फिर वो उसकी पूरी बॉडी पे वो जगह जगह किस करने लगता है, उसे बाइट कर रहा होता है। और जो विंग होता है उसे पेन प्लेजर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो उसके लोअर एरिया पे आता है और फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। और फिर वो डायरेक्टली उसे मतलब उस जगह पे किस करने लगता है। और फिर वो बोलता है और अब मेरी बारी है तुम्हें प्लेजर करने की। और फिर जो वांजी होता है वो उसकी जो लिटिल मेंबर होता है उसे डायरेक्टली अपने माउथ के अंदर ग्रैब कर लेता है। और जो विंग होता है वो शॉकिंगली वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है और फिर वो मतलब वांजी होता है वो अपनी माउथ की मूवमेंट कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो तो शॉक हो जाता है और उसे काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा था। और जो विंग होता है वो मतलब काफ़ी देर तक खुद को कंट्रोल करता है, मगर फिर वो अपने हैंड्स को वांजी के हेड पे ले जाता है और वो उसे और भी ज़्यादा प्रेस कर रहा होता है। और जो वांजी होता है जब वो इस सीन को देखता है उससे समझ में आ रहा है कि विंग को इस वक्त कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। और जो वांजी होता है वो भी मतलब और भी ज़्यादा फास्ट अपने मूवमेंट को कर देता है। और थोड़ी देर बाद में जो विंग होता है वो अपने आप को रिलीज़ करने वाला होता है और वो वांजी को खुद से दूर कर होता है, मगर जो वांजी होता है वो दूर नहीं होता। और जो विंग होता है वो मजबूरी में वांजी के इनसाइड ही रिलीज हो जाता है। और जो वांजी होता है वो उसे गल्फ कर लेता है और फिर वो डायरेक्टली विंग के ऊपर आता है और उसे किस करने लगता है। और जो वांजी होता है तो जो विंग होता है वो भी उस फ्लेवर को फील कर रहा होता है, आई मीन टेस्ट को। और फिर जो वांजी होता है वो बोलता है, वो विंग की फेस को पकड़ता है उसकी चिन से और बोलता है इट्स माय टर्न बेबी। और जो विंग होता है वो तो अपनी मतलब सलाइवा को गर्व करता है। और फिर जो वांजी होता है वो अपने लोअर डिक को वांजी के विंग के माउथ के इनसाइड कर देता है। और जो विंग होता है वो उस बेचारे के माउथ में मतलब उसका लोअर पार्ट आ ही नहीं रहा होता है, मगर जो विंग वांजी होता है वो उसे वैसे ही मूव कर रहा होता है। और जो विंग होता है वो उसे वैसे ही सक कर रहा होता है, उसे अपने माउथ के अंदर ले रहा होता है। और जो विंग होता है वो काफ़ी देर तक ये सब कर रहा होता है। और जो वांजी होता है वो आवाज़ लेकर होता है और बोलता है फास्ट बेबी। और जो विंग होता है वो इन सब चीज़ों को सुन के उसके जो चिक्स होते हैं पूरी तरह से रेड हो चुके होते हैं, उसकी आंखों से टीयर भी आ रहे होते हैं और उसका जो माउथ होता है पूरी तरह से फील हो चुका होता है, उसके जो गले तक वो वांजी को फील कर सकता है। और जो वांजी होता है वो तो अब विंग को हिट करना स्टार्ट कर चुका होता है उसके माउथ के अंदर। और जो विंग होता है वो शॉकिंगली विंग को मतलब वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है वो बहुत ज़्यादा प्लेजर में लीन होता है। और जो वांजी होता है वो थोड़ी देर बाद में रिलीज़ कर देता है विंग के अंदर ही, और वो अपने जो लोअर एरिया होता है उसे बाहर निकालता ही नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद में वो उसकी मतलब जो विंग के माउथ से अपने लोअर डिक को बाहर निकालता है। और जो विंग होता है वो उसके माउथ से तो सलाइवा बाहर निकल होता है, वो वांजी को देख रहा होता है। और जो वांजी होता है जब वो विंग के इस फेस को देखता है तो उस विंग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आता है और वो डायरेक्टली विंग को किस करना स्टार्ट कर देता है और अपनी टंग को विंग के माउथ के अंदर इंसाइड करता है और उसे सक कर होता है, उसकी टंग को सक कर होता है। और जो विंग होता है वो उसे तो सांस लेने ही नहीं दिया वांजी ने। और जो वांजी होता है वो उसे वैसे ही लीन कर देता है और फिर वो धीरे धीरे अपने फिंगर से विंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। और जो वांजी होता है वो उसे काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करता है अपनी 1 फिंगर 2 फिंगर और फिर 4 फिंगर के साथ वो विंग को प्रिपेयर करता है। और फिर जब उसे लगता है कि विंग प्रिपेयर हो चुका है तब वो विंग को किस करते हुए अपनी जो लोअर डिक होता है उसे विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। और जो विंग होता है उसे तो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा पेन लग रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहा था क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम था और उसने कभी ऐसा मतलब कि सोचा भी नहीं था। और जो विंग होता है वांजी होता है अब वो उसके साथ ऐसा कर रहा होता है और इसलिए वो उसे डायरेक्टली मतलब किस कर रहा होता है ताकि विंग का जो पेन होता है वो उससे उसका ध्यान हट जाए। और जो वांजी होता है वो उसे किस कर रहा होता है उसे अपनी ओर देखने के लिए बोल रहा होता है। और जो विंग होता है वो बस वांजी की आंखों में देख रहा होता है और जो वांजी होता है वो उसे किस कर रहा होता है। और फिर जो वांजी होता है वो एक हार्ड पुश करता है और जो वांजी होता है वो विंग के फुल इनसाइड आ चुका होता है। और जो विंग होता है उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और जो उसकी जो चिल्लाने की वॉइस होती है वो तो उसके माउथ के अंदर ही रह जाती है क्योंकि वांजी उसे छोड़ता ही नहीं है। और फिर
जो वांजी होता है वो कुछ देर तक वैसे ही रहता है और फिर वो अपनी माउथ को विंग से दूर करता है और जो विंग होता है वो हैवी हैवी ब्रीथ ले रहा होता है। उससे तो सांस लेने के लिए ही नहीं मिला था और जो वांजी होता है वो बस विंग को सांस लेते हुए देख रहा होता है और उसके बाद वो अगेन उसकी लिप्स पे आता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है और अपनी अपने हैंड से उसकी बॉडी पे मतलब कि अपने हाथों को उसकी बॉडी पे फिरा रहा होता है और फिर धीरे धीरे वो अपने आप को मूव करना स्टार्ट कर देता है और जो भी विंग होता है वो उस पेन उस प्लेजर को फील कर रहा होता है और जो विंग होता है उसे स्टार्टिंग में तो बहुत पेन होता है मगर धीरे धीरे जब विंग एडजस्ट हो जाता है फिर जब वांजी मूव करता है तो उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है और जब वांजी होता है वो विंग के एक्सप्रेशन को देखता है तो वो उसे समझ में आ जाता है कि हाँ भी अब विंग को अच्छा लग रहा होता है और जो विंग होता है वो उस वांजी की ओर देख रहा होता है और अब जब वांजी होता है वो उससे थोड़ा दूर होता है और फिर वो अपनी जो बॉडी की मूवमेंट होती है वो उसे बहुत ज़्यादा फास्ट कर देता है और जो विंग होता है उसकी तो जैसे कि सांस ही हलक में आ जाती है और वो बस वांजी को देख रहा था और उसे उसे मुक्का मारते हुए बोलता है धीरे करो बीस्ट तुम क्या आज मेरी जान लेके रहोगे और जो वांजी होता है वो उसके पास आता है बोलता है बिल्कुल नहीं तुम्हें तो मुझे धीरे धीरे पूरा खाना है तो मैं तुम्हारी जान कैसे लूँगा। तो फिर जो विंग होता है वो वांजी की ओर घूर के देख रहा है और जो वांजी होता है वो स्माइल करता है और वो उसे उसके पास आता है उसकी नेक में अपनी फेस को डालता है और वो उसे वैसे ही वहीं उसके नेक में सक कर रहा होता है किस कर रहा होता है धीरे धीरे और फिर वो अपनी बॉडी को मूवमेंट को काफ़ी ज़्यादा फास्ट कर चुका होता है और जो वांजी होता है वो तो सॉरी जो विंग होता है वो तो मतलब चिल्ला रहा होता है मौन कर रहा होता है और जो वांजी होता है उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था विंग की चिल्लाना विंग का मौन करना और थोड़ी देर बाद में जो वांजी होता है वो विंग के इनसाइड ही रिलीज हो जाता है और जो विंग होता है वो काफ़ी हैवी ब्रीथ लेता है और जो वांजी होता है वो भी और फिर थोड़ी देर बाद में वो लोग मतलब कुछ देर रेस्ट करते हैं और उसके बाद में जो वांजी होता है वो विंग की ओर देखता है और उसे किस करना दोबारा स्टार्ट कर देता है और जो विंग होता है बोलता है नहीं अब नहीं वांजी प्लीज़ मुझे बहुत पेन हो रहा है और जो वांजी होता है बोलता है अभी 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 तो स्टार्टिंग है बेबी तुम अभी से कैसे पेन हो सकता है अभी तो हमारा फर्स्ट राउंड ही कंप्लीट हुआ है और फिर और अब तुम्हें प्लेजर आना बाकी है। तो फिर जो विंग होता है वो शॉकिंगली वांजी को दिख रहा है और जो वांजी होता है वो उसके इनसाइड ही अब हार्ड हो चुका होता है और जो विंग होता है वो तो शॉकिंगली वांजी को दिख रहा होता है और जो वांजी होता है वो अपनी बॉडी की मूवमेंट दोबारा स्टार्ट कर चुका होता है और जब विंग होता है वो चिल्ला रहा होता है उसे नहीं करना उसे अब दोबारा नहीं करना वही सब सोच रहा होता है मगर थोड़ी देर बाद में जो उसका चिल्लाना होता है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौन में बदल जाता है क्योंकि अब उसे प्लेजर फील हो रहा है और मतलब अब उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है उसे बहुत ज़्यादा प्लेजर फील हो रहा है और अब जो वो इतनी देर से चिल्ला रहा था नहीं 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 अब वो चिल्ला रहा होता है हाँ वांजी हाँ आपको वांजी वांजी फास्ट 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 वांजी और ऐसे ऐसे करके वो चिल्ला रहा होता है वो बहुत ज़्यादा मौन कर रहा होता है और जो विंग वांजी होता है उसी विंग की सारी मौन विंग का चिल्लाना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है और मतलब वांजी देख रहा होता है कि विंग किस तरह उसे प्लीड कर रहा है उसे और जो वांजी होता है वो उसकी लिटिल से बेबी की हर फरमाइश को बहुत ही अच्छे से फुलफिल करता है और वो लोग काफ़ी देर तक ऐसे ही कर रहे होते हैं कभी मतलब वांजी काफ़ी सारे राउंड्स विंग के साथ लेते हैं और ऐसे ही उनकी पूरी रात थी वो एक मतलब जो विंग होता है वो तो बेचारा पूरी रात के लिए एक मॉर्निंग मैच बन जाता है और जो विंग वांजी होता है उसे तो काफ़ी ज़्यादा प्लेजर फील होता है और वो दोनों सुबह ऐसे ही एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के पड़े होते हैं और दूसरी ओर देखा जाता है जो सिचन होते हैं वो भी वेंचिंग को अपनी बाहों में लेके बहुत ही सुकून से लेटे होते हैं और जो जिलिंग होता है वो भी युआन को अपनी बाहों में लेके लेटा होता है और सुबह उन तीनों पार्टनर्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी विंग वेंचिंग और युआन तीनों की और अब कहानी को शॉर्ट में खींचते हैं जो वांजी और सिचन वो दोनों ही अपने मॉम और अंकल के पास आए होते हैं और जो वांजी होता है वो विंग के बारे में बात करता है कि वो उसे प्यार करता है और वो उससे शादी करना चाहता है और जो सिचन होते हैं वो वेंचिंग के बारे में बात करते हैं कि सिचन और वेंचिंग एक दूसरे से प्यार करते हैं वो दोनों भी शादी करना चाहते हैं और वो जब जो सिचन और वांजी वो दोनों जब एक दूसरे की बातें सुनते हैं एक दूसरे को देखते हैं तो वो शौक होते हैं और फिर वो हंसते हैं और जो उनके अंकल और मॉम होते हैं वो पहले तो थोड़ा सोचते हैं मगर उन दोनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब उनका एक बच्चा खुश है तो उनके दोनों बच्चों को भी खुश होने का हक है तो वो लोग भी शादी के लिए एग्री कर चुके थे और वो अपने दोनों बच्चों की शादी एक ही दिन करना चाहते हैं और इसलिए जो शादी की तैयारियां दोबारा से शुरू हो चुकी थी और अब दिखाया जाता है वेडिंग डे का सीन जो सिचन वेंचिंग के सामने खड़े थे और जो विंग और वांजी वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और जो विंग होता है वो तो वांजी को देख रहा होता है वांजी होता है वो तो बस उसे वैसे ही लस्ट वरी और डेंजर नज़रों के साथ देख रहा होता है और जो विंग होता है वो तो जब वांजी की इस लस्टी आइज़ को देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि मतलब शादी के इस टाइम में भी जो वांजी होता है उसने विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ा होता है वो मतलब कि चुपके से ही सही उसके रूम में जाने कब घुस जाता था और कब उसे दबोच लेता था उसे पता नहीं चलता था और अब जब वो दोनों साथ में एक रूम में ही रहेंगे तब वांजी उसका क्या हाल करेगा वो तो ये सब सोच रहा होता है और अब जो प्रीस्ट होता है वो उन दोनों को मतलब
दोनों कपल को रिंग एक्सचेंज करने के लिए बोलता है और फिर वो जस्ट उन दोनों की मतलब उन दोनों कपल की ओर देखता है और बोलता है अब आप दोनों अपनी ब्राइड को किस करिए। और फिर वो दोनों अपने अपने पार्टनर को किस करते हैं और जो वांजी और सिचन वो दोनों तो अपने मतलब सिचन वांजी को किस करते हैं और जो वांजी होता है वो विंग को किस करता है और वो दोनों एक दूसरे को मतलब अपने अपने पार्टनर को किस करे ही जा रहे होते हैं जैसे कि कॉम्पिटिशन चल रहा होता है कौन सा भाई पहले छोड़ेगा कौन सा नहीं। और फिर जो मतलब वहाँ पे जो पब्लिक आई होती है वो तो बस उन दोनों को देख रही होती है दोनों लेंस हायर को। और जो वहाँ विंग होता है वो तो वांजी को धक्का दे रहा होता है दूर हो जा कमी नहीं छोड़ दे मुझे। और जो वांजी होती है वो भी सिचन को धक्का दे रही होती है क्योंकि जो सिचन होता है वो भी अपनी मतलब वेंची के लिए काफ़ी ज़्यादा पजेसिव होता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्यार करने लग चुका होता है। और लेंस तो होते ही बैड में बीस्ट। और जो वांजी और सिचन वो दोनों अपने अपने पार्टनर्स को छोड़ देते। और फिर उसके बाद जो सिचन और वांजी वो लोग वेट ही नहीं करते सबको बाय बोलने का सबको मतलब ब्लेसिंग देने का। वो बस वहाँ से भाग जाते हैं अपने अपने पार्टनर्स को उठाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और जो मैडम लैन और कुरैन होते हैं वो तो बस अपने बच्चों को देखते रह जाते हैं। और जो युआन होता है वो तो मतलब कि अपने दोनों भाइयों को देखते ही रह जाता है। और जो जिल्लिंग होता है वो उसके बगल में ही खड़ा होता है और बोलता है काश मैं भी ये सब कर सकता पर कोई बात नहीं अब तो तुम ऑलरेडी मेरे हो। फिर जो युआन होता है वो तो बस जिल्लिंग की ओर देख रहा होता है और जो जिल्लिंग होता है वो स्माइल करता है। और फिर अब दिखाया जाता है जो वांजी होता है वो विंग को रूम में लेके आ चुका होता है और वो डायरेक्टली विंग को अपने बेड में पटक चुका होता है। और जो विंग होता है वो वांजी की ओर देखता है बोलता है तुम कितनी बड़ी बीस्ट हो। हाँ मेरी कमर में ऑलरेडी दर्द है और तुम थोड़ी देर बाद मेरी कमर वैसे ही तोड़ने वाले हो और अब दोबारा तुमने मुझे बेड में पटक के मेरी कमर तोड़ ही दी है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है ओह सॉरी बेबी मैं तो भूल ही गया था कि मुझे तो ऑलरेडी तुम्हारी कमर तोड़ दी है पर कोई बात नहीं अभी भी देनी हुई है। और फिर वो जल्दी से उसके बेड पे आता है और उसे डायरेक्टली आके किस करने लगता है बहुत ही पैशनेट होके। और दूसरी ओर जो सिचन होते हैं वो भी यही कर रहे थे वो तो ऑलरेडी वेंचिंग को किस करते हुए अपने रूम में लेके आए होते हैं। और जो वेंचिंग होती है वो भी उन्हें उसे किस कर रही होती है। और ऐसे ही अब आप जानते ही अब क्या होगा दोनों ही कपल अपने अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट टाइम को स्पेंड कर रहे होते हैं। और अब जो लैन फैमिली थी उनकी भी पूरी फैमिली कंप्लीट हो चुके थे। और ओके गाइस विंग और वांजी का सफ़र यहाँ तक ही था हमारे लिए पर आगे उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे खूबसूरत लम्हे आएंगे और थोड़ी बहुत सैड मोमेंट भी आएंगे जहाँ पे भी वो दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे और उनकी फैमिली भी उन्हें सपोर्ट करेगी। तो ओके गाइस आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो ये स्टोरी तो ख़त्म पर नेक्स्ट FF हम जल्दी देखेंगे। और आपको ये FF पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और हाँ मैंने सुना है एक वीडियो को हाई करने का बटन भी होता है तो प्लीज़ इसे हाई करिएगा ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो जल्दी पहुँच सके। थैंक यू बाय।